नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। 26 नवंबर, दो अहम घटनाएं। मुंबई में 26/11 का अटैक और उसके साथ साथ संविधान दिवस एक बार फिर मनाया गया। हालांकि आज हम चर्चा करेंगे संविधान दिवस की, जिस पर खूब सियासत भी हुई, अलग अलग रंग देखने को मिले संविधान दिवस के मौके पर। हालांकि संसद में यानी देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर में संविधान की संस्कृत और मैथिली भाषा की प्रतियां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जारी की गई। तो साथ साथ अलग अलग शहरों में भी संविधान दिवस अलग अलग अंदाज में मनाया गया। कांग्रेस ने जहां इस संविधान दिवस को लेकर यात्रा निकाली और वहीं भाजपा ने शपथ दिलाई संविधान के पालन की। तो ये दो अलग अलग रंग आपके सामने। एक तरफ भाजपा के तमाम जो नेता थे उन्होंने अलग अलग शहरों में वृहद आयोजन किए, लेकिन इसी के साथ साथ संविधान को लेकर बयानबाजियां भी खूब हुई। शुरुआत अगर कांग्रेस की ओर से करें तो कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ने संविधान से छेड़छाड़ की है। तो भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने तो संविधान की मूल भावना को ही खत्म कर दिया था। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कांग्रेस जो संविधान यात्रा निकाल रही है, दरअसल वो खुद को बचाने की यात्रा निकाल रही है। ये दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर सेंट्रल हॉल में सभी दलों के सांसद मौजूद रहे और यहां पर संविधान दिवस के मौके पर एक अहम कार्यक्रम हुआ। दो अन्य भाषाओं में यानी संस्कृत और मैथिली भाषा में भी संविधान की प्रति जारी की गई, संविधान दिवस मनाया गया। इधर सभी ने एक दूसरे को संविधान दिवस की बधाई भी दी। तो संविधान के नियमों का पालन करने की अपील भी हर देशवासी से की और संविधान की महत्ता को बताया। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत। लेकिन इसी संविधान को लेकर कई आशंकाएं जब राजनीतिक दल जताते हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं, तो फिर सवाल उठने लगते हैं कि आखिर देश में चल क्या रहा है, संविधान को क्यों सियासत का मुद्दा बनाया जाता है। बहरहाल इस पर हम चर्चा करें उसके पहले हम आपको सुनवाते क्या प्रतिक्रियाएं आई इस मुद्दे पर। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में ये संविधान हम सबको दिया है। आज के दिन हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका संविधान को कार्य रूप देने में रही और उन्होंने इसको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में इसको एक रूप भी दिया और यह संविधान हम सबको, इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी याद करना, जिन्होंने संविधान सभा के डिबेट्स को उसकी अध्यक्षता की और उसमें सारी बातों की बारीकियों को रखा, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत अच्छे शब्दों में उसको हम सब के बीच में रखा और वो संविधान के रूप में जाना गया। तो आज के दिन हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को नमन भी करते हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इस करके विशेष करके याद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक ग्रंथ बना, सबसे बड़ा ग्रंथ बना, उसके लिए हम सब लोग उनको याद करते हैं और आज के दिन उनको याद करना बनता है और हम सब लोग उनके इस संविधान को कार्य रूप देने में अपना पूरा योगदान करें, इस बात का हम संकल्प भी लेते हैं। आज ही के दिन जब हम 26 नवंबर को याद करते हैं तो आवश्यक ये भी हो जाता है कि हम 26/11 को भी याद करें, क्योंकि आज ही के दिन मुंबई में जो हमले हुए, जिसमें आम लोग, हमारे नागरिक बंधु और विदेशी पर्यटक भी कुछ हताहत हुए, साथ में हमारे सुरक्षा कर्मचारी भी शहीद हुए। आज उनको भी याद करना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जान दी और जिस तरीके से यह हमला हुआ था, उस समय जिन लोगों ने उनको बचाने के लिए
योगदान किया, ऐसे हमारे सुरक्षाकर्मी, उनको भी हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनको भी आज के दिन हम याद करते हैं। अगर हम संविधान दिवस की बात करें तो यह अंबेडकर जी की तरफ से हम सबको बहुत बड़ी एक, जिसे कहा जाए, गिफ्ट है और ये अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसका सदुपयोग करते हुए देश को आगे चलाने में अपना योगदान करें। स्वर्गीय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और उनके दिए गए अद्वितीय इस संविधान को स्मरण करते हुए पुनः पूरे देश की ओर से उनके उस योगदान का एक तरह से सराहना भी करता हूं और इस एहसास के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और पूरा देश आज संविधान दिवस के अवसर पर न केवल संविधान को याद कर रहा बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को भी याद कर रहा है। हमारे लिए एक और अवसर आज बढ़ जाता है जब 26 नवंबर संविधान सभा के अंदर सर हरि सिंह गौर जी का जन्म दिवस भी आज है, जिनके कारण से सागर में एक विश्वविद्यालय, जिसके कारण से बुंदेलखंड का पूरा बेल्ट एक अलग रूप में निकल कर आया, शिक्षा की अलग जगह, जिनने अपनी जीवन की सारी पूंजी दान की थी। अंबेडकर जी का भी जीवन इसी प्रकार से रहा। उनने स्वयं कष्टों के बीच में अपना मार्ग बनाया और अपने कष्टों से समाज की उस समय की दुरावस्था के बीच सामाजिक एकता के लिए ताना बना ऐसा बने जिसमें भविष्य में भारत को कोई चुनौती नहीं दे सके, तो दुनिया का लोकतंत्र सुरक्षित रहे, सामाजिक समरसता का भाव बना रहे, जातिगत विभिन्नता के कारण से समाज में टूट न हो, ऐसे कई मुद्दों को लेकर उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस अवसर पर जब मैं लंदन में अपनी मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर समिट के लिए ग्लोबली जो होने वाली उसके कारण से यहाँ आकर के निवेशकों से मिल रहा हूँ, ऐसे में आज ये सुखद संयोग है कि बाबा साहब अम्बेडकर के इस आवास पे आने का मौका मिला जहाँ वो लगभग 2 वर्ष तक अपना अध्ययन के दौर यहाँ रहे हैं। यहाँ वो छोटा सा भवन है, लेकिन मैं स्वर्गीय बाबा साहब का उस कष्ट के दौर में भी अपने अध्ययन के प्रति जो उनका लगाव है उसको स्मरण भी करता हूँ और हम यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं जिनने बाबा साहब के एक एक ऐसे स्थानों को तीर्थ के रूप में जनता को जानने, समझने और देखने का मौका उपलब्ध करने के लिए उपलब्ध कराएं। मेरी अपनी ओर से संविधान दिवस की हमारे मित्रों के साथ, अधिकारियों के साथ हमने शपथ भी ली है और पूरे वर्ष मध्य प्रदेश सरकार संविधान दिवस के अवसर पर ली गई शपथ के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सभी आयोजन करेगी जिसमें संविधान की मूल भावना से प्रदेशवासियों को भी अवगत होने का मौका मिले और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई इस अनुपम देन का कि पूरे वर्ष संविधान जानने का मौका हमको मिलना चाहिए। संविधान और संविधान के अंदर लिखी गई एक एक बातें पूरे देश के लिए और खास करके हम उम्मीद करते हैं कि संविधान की आत्मा के साथ न्याय तब होगा जब हम देशभक्ति से सराबोर होकर के उसके बताए मार्ग पे हम सब चलेंगे। पुनः मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। अगर ये संविधान दिवस भी आज ये दर्जा दिया तो हमारे ही प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान के रूप में पूजा गया कि इसकी पूजा की जाएगी, संविधान के लिए जगह जगह आयोजन होंगे। आज दूसरे राजनीतिक दल भी संविधान के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। संविधान की यात्रा नहीं, तुम अपने अंतिम यात्रा निकाल रहे हो। संविधान अगर यात्रा निकालते तो बाबा साहब का सम्मान करते, संविधान के लिए यात्रा निकालते तो न्यायपालिका की व्यवस्था का सम्मान करते। चलिए, और भी बहुत कुछ बातें हुई, लेकिन हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनका हम परिचय कराते हैं। भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता वरिष्ठ नेता पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ में अमित तावड़े जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित जी हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी हैं। पहला कमेंट पंकज जी आपसे, तो कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है, संविधान दिवस का मौका कैसे देखते हैं आप? ये संविधान को लेकर इतनी सबको चिंता है, संसद में इतना बड़ा आयोजन हुआ, 2 अन्य भाषाओं में यानी संस्कृत मैथिली में संसद की नई प्रतियां जारी की गईं और एक बार फिर से संविधान को लेकर के एक नई बहस शुरू हो गई कि भाई संविधान से किसको खतरा है और कौन संविधान का संरक्षक है। क्या कहेंगे पंकज जी? देखिए अमित जी, मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी,
संविधान के संरक्षण का दायित्व दोनों दलों का है और कांग्रेस ने कितना न्याय किया कितना अन्याय किया ये सबके सामने है। चाहे नेहरू जी के द्वारा पहले संविधान संशोधन से बात की जाए या इंदिरा गांधी जी के कांग्रेस के कार्यकाल का आपातकाल का संदर्भ हम सबके सामने है। राजीव गांधी जी ने तुष्टीकरण के लिए शाहबानो प्रकरण के बाद किस प्रकार से संविधान के साथ क्या किया वो सबके सामने है और राहुल गांधी जी भी उससे अछूते नहीं कि एक संवैधानिक व्यवस्था का आदेश उनकी सरकार का उन्होंने फाड़ कर फेंका सबके सामने है। दूसरा मेरा आग्रह इतना सा है कि संविधान में जो परिवर्तन के विषय है जिसको हम संविधान संशोधन कहते हैं वो संविधान ने ही जनहित के लिए दिया, इसलिए 100 से अधिक संविधान के संशोधन हुए। और यदि कोई आपातकाल जैसे विषय आए और कोई ऐसे विषय आए और जब कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी कथित तौर से संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है तो दीपेश जी, देश की न्यायपालिका ने, देश की सदन ने हमेशा तय किया कि संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वो पावर संसद को, निर्वाचित लोगों को भी नहीं है। संविधान की मूल भावना वही है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान रचा। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दो बड़े काम किए जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधुवाद का पात्र हैं। एक तो भारत की विभाजन की विभीषिका का दिवस 14 अगस्त को स्मरणीय नहीं है हम सबको कि इतनी बड़ी विभीषिका हमारे साथ हुई, सब बटे और कटे, लगभग लाखों लोग काटे गए, हमारी माताओं बहनों की प्राण प्रतिष्ठा और अस्मिता और मान सम्मान के साथ कैसा खेला खेला गया सबके सामने है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी को साधुवाद। तो दूसरा 26 नवंबर 1949 का वो दिन जब बाबा साहब अम्बेडकर का निर्मित संविधान देश ने अंगीकृत किया, स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ और उसके पहले भारत जैसे देश ने उसको स्वीकार किया। तो आज का दिन वो दिन है जब हम भारत रत्न बाबा साहब को स्मरण करते हैं कि उन्होंने संविधान की ऐसी रचना करी और उनकी अध्ययनशीलता, बुद्धि, विवेक और कौशल के तो पूरी दुनिया पारंगत है। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो भारत के रत्न थे उनको स्मरण करने का दिन और इसीलिए मैंने दोनों विशेष अवसरों के लिए भारत के विभाजन के विभीषिका दिवस के लिए और आज संविधान दिवस के प्रधानमंत्री को साधुवाद दिया। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी संविधान के प्रति नमन कर रहे हैं और हमारा प्रयास सिर्फ यही है दीपेश जी कि जो भारत के संविधान की मूल भावना है, जो भारत के सनातन के संस्कार, संस्कृति, भारत और भारतीयता से ओतप्रोत है वो अक्षुण्ण बना रहे और वो अक्षुण्ण रहेगा भी। मुझे लगता है कि राजनीतिक विषय आते जाते जय पराजय चलती रहती है पर हमारा ध्येय देश को बनाने का, भारत को बनाने का और भारत को बनाने के लिए यदि कोई मार्गदर्शक सिद्धांत है, नीति निर्देशक तत्व है तो हमारा संविधान है। तो इसके प्रति पूरा आदर भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से और मेरी ओर से एक बार फिर नमन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कि जिनके वजह से हमको इस प्रकार का पुण्य अवसर स्मरण करने का अवसर मिला कि उन्होंने ऐसा संविधान रचा कि आज भारत की मान, सम्मान, स्वाभिमान जो गुरु का हमारा स्वप्न है वो स्वप्न पूर्णता की ओर है। उसमें निश्चित तौर पे उस संविधान का जिसके जरिए आज हमारा लोकतंत्र जिंदा है, 75 साल से अधिक इस लोकतंत्र को होगा, एक सबल सशक्त लोकतंत्र है। चुनाव की जय पराजय के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण होता है। तो बहुत बहुत साधुवाद और नमन है बाबा साहब को और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को तो संविधान और बाबा साहब की भावना के आधार पर काम कर। अमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस को क्यों संविधान बचाओ यात्रा निकालनी पड़ रही है? भाजपा के आरोपों की बात करें तो वो कह रहे हैं कि मूल भावना को तो कांग्रेस ने खत्म किया। जो जातिगत जनगणना की मांग है वो तो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो शासन करो की, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक है तो सेफ हैं। लेकिन फिर हम संविधान पर बात करेंगे, अन्य मुद्दों पर नहीं। लेकिन कि ये संविधान से क्यों खतरा और किसको खतरा है? पंकज जी ने अपनी बात रखी। जी देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज का जो दिन है संविधान दिवस का, ये बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में ये जो रचना हुई थी आज भी वो जीवित है और हमेशा रहे, ये हम अपेक्षा करते हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें आती हमेशा तभी क्यों बात होती है कि संविधान खतरे में है, ना कि सिर्फ कांग्रेस, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग। आज देखिए ना कितने पत्रकार जगत के लोग, स्वयंसेवी संगठन क्यों सवाल उठते हैं। भाई संविधान तो वो चीज है कि यदि कोई प्रधानमंत्री की कोई आलोचना भी कर दे तो उस आलोचना को अच्छे से सुनने समझने की जरूरत होती है। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि यदि किसी भी आलोचक द्वारा या व्यंग्यकार के द्वारा सोशल मीडिया पर भी कुछ लिख दिया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी FIR हो जाती है। आपने हमने सबने देखा है।
दूसरी बात, यदि ये लोग वास्तव में हितैषी हैं संविधान के और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के, तो सन 1924 में जिस मनुस्मृति को बाबा साहेब ने जलाया था, उसकी बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है, और उस बात का जवाब अभी आज तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा, ना राष्ट्रीय नेता ना प्रदेश के नेता के द्वारा आया है कि हाँ भाई हम तैयार है मनुस्मृति जलाने को, जात पात मिटाने को। तो ये दो मुही बातें करना, कथनी करनी में अंतर होना, ये स्पष्ट तौर पर दिखाता है। मध्य प्रदेश की घटना देखिए, कल की है, जबलपुर की घटना है। इस दलित परिवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। आज हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने उनके नेतृत्व में ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसी बातों से स्पष्ट होता है कि संविधान खतरे में है। हम तो राहुल गांधी जी को धन्यवाद देंगे कि कम से कम उनकी जो भी उन्होंने अपनी ताकत लगाई संविधान को बचाने में, जो उन्होंने रैली निकाली, पूरी यात्रा करी, इस बहाने कम से कम ये तो हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जोर शोर से इस दिवस को मनाने लगे। वरना आप देखिए, कभी इन्होंने यात्राएं निकाली है क्या? आप देखिए 2014 से, 15 से, 16 से मध्य प्रदेश में तो 2003 से इनकी सरकार है। और संविधान की बात तो इनके नेता जो कर्नाटक के पूर्व मंत्री थे हेगड़े, उन्होंने कहा था संविधान को बदलने की जरूरत है। क्या आज तक कोई कार्रवाई हुई उनके ऊपर? तो इसलिए ये बातें स्पष्ट हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, संविधान और दलित दोनों खतरे में है। नहीं, लेकिन तो भाई कोई ऐसे कोई उसमें अमेंडमेंट कर दिए हों कुछ गलत, या जो आप मनुस्मृति जलाने की बात कर रहे हैं, भाई मनुस्मृति के हिसाब से कौन चल रहा है देश में? आप बताइए मुझे एक व्यक्ति जो उस हिसाब से चलता है या फैसले लेता है, वो कोई मतलब तुक ही नहीं उसका जिक्र करने का। अपन बात संविधान की कर रहे हैं, हो सकता संविधान को ये पूज रहे हैं, संविधान की प्रति आगे रख रहे हैं, आप लोग संविधान को हर सभा में ले जा रहे हैं, तो फिर ये कौन है जो संविधान के खिलाफ जा रहा है? मैं बता रहा हूँ ना, मनुस्मृति को कैसे मान रहे हैं। 1924 से लेके आज 2024 चल रहा है। वो संगठन जो अपने आप को देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन बताता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस 100 साल में क्या कोई एक भी दलित इनको भारत में योग्य नहीं मिला जो आरएसएस का प्रमुख बन पाए? अच्छा। ये ऐसा कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए। क्या दलित से अरे जिस आरएसएस को आप मानते ही नहीं है, उस आरएसएस के लिए आप इतनी चिंता कर रहे हैं कि हाँ। अब आप भी यदि दो मुही बातें करेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, आप लोग कहाँ संघ को इतनी तवज्जो देते हैं? आप लोग कहते हैं ये तो ऐसा संगठन है, वैसा संगठन है। आज भी तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन इनकी कथनी करनी तो सामने रखना है ना दीपेश भाई। हाँ, मेरा सवाल तो लॉजिकल है ना। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति, लेकिन समरसता की सबसे ज्यादा बात तो संघ ही कर रहा है, वो तो पूरे समाज को जोड़ने की बात कर रहा है अमित जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अध्यक्ष प्रमुख जो है। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, ये लोग अगर किसी दलित को बना देंगे तो क्या संविधान सुरक्षित है, देश सुरक्षित है? ये बताइए। अरे आप बनाकर एक मैसेज तो दीजिए। हाँ, क्या? देखिए, इस बात का जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। नहीं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि संघ अगर अपना कोई अध्यक्ष ये अच्छा नहीं, एक मिनट, आपको तो न्यूट्रल रहना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ सरसंघ बन जाने से क्या संविधान सुरक्षित हो जाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह बात नहीं, मैं आपसे बहुत लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर संघ अपना कोई बारे में या संगठन के बारे में मुझसे पूछेंगे आप अपने चैनल के बारे में, तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, अरे ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं संविधान की, हम बात करें संविधान को किससे खतरा है। आप लोग संविधान बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान को तो हम संरक्षित रखे हुए हैं। आपके सवाल का जवाब बिल्कुल देता। यदि आप आरएसएस से किसी महत्वपूर्ण पद पर होते, उसके सदस्य होते, तो मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता। लेकिन क्योंकि हम राजनीतिक दल के तौर पे भी विपक्षी हैं, तो राजनीतिक दलों की बात कीजिए। आप पंकज जी से पूछिए, भाजपा का, वो संघ के प्रवक्ता थोड़ी ना है जी, वो भाजपा की बात कीजिए। वो बोलने की मैं आरएसएस को नहीं मानता, जैसे मानने और नहीं मानने की बात कहाँ से आ गई? खैर पंकज जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? थोड़े दूर निकल गए अमित जी। दीपेश जी मुझे उत्तर देना है। जी जी जी। देखिए, मैं इतना सा आग्रह कर रहा हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी के लोग जो आजीवन तुष्टीकरण की बातचीत करते हैं, जिनको संघ के संस्कार, रीति नीति, सिद्धांतों का ज्ञान और भान नहीं, वो ऐसी बातें अवश्य करते हैं और मुझे उस पर आश्चर्य भी नहीं होता, क्रोध भी नहीं आता। कारण बहुत स्पष्ट है दीपेश जी कि संघ की भाषा परिभाषा में कोई अगर पिछड़ा है ही नहीं। संघ एक ही बात करता है, सकल हिंदू समाज एक है सकल, यानी सारे भारतीय। ये राजनीतिक दलों के लिए, ये सरकार के लिए, किसी और विषय के लिए हो सकता है कि वो
किस जाति का, किस समाज का, किस पंथ का, किस मजहब का, किस वर्ग का, किस वर्ण का, किस वेद का है। संघ तो भेदभाव रहित राजनीति करता है और इसीलिए हम क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम तो उस भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक है ना, इसमें पूरी वसुधा हमारा परिवार है। और जब सारी वसुधा दीपेश जी संघ की दृष्टि में परिवार है तो फिर भेद तो समाप्त हो गया। और जब भेद नहीं है तो ये महत्वपूर्ण नहीं कि कौन किस दायित्व पर है। हाँ। महत्वपूर्ण ये है कि किसी को सुरक्षा और भय और का अनुभव तो नहीं है, बस किसी के अधिकारों का क्योंकि तो नहीं हाँ, है। चर्चा हमारी संघ पर थोड़ी ना जी, हमारी चर्चा संविधान का। खैर राजेश जी हमारे साथ चर्चा में है। राजेश जी, क्या वाकई संविधान को खतरा है? कौन बचा रहा है, कौन संरक्षित कर रहा है, कौन सही दिशा में जा रहा है, कौन गलत जा रहा है? संविधान दिवस पर आपके विचार क्या है? देखिए दीपेश जी, पहला विचार तो ये है कि जब भी संविधान की कॉपी बाजार में खरीदने जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हमको वो ओरिजिनल कॉपी नहीं मिलती है कहीं पर भी। हमको तो वो कॉपी मिलती है जिसमें से वो सारी चीजें हटा दी गई, जो फोटोज थे, जो सारी चीजें थी, जो बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया गया था और एक एक व्यक्ति के साइन थे उसमें, उसी की फोटोकॉपी क्यों नहीं मिल जाती है पूरे? तो उससे क्या फायदा होगा? ये जो मनुस्मृति वाली बात आज आई है ना, आ रही है, जो चाहे कोई भी बोल रहा है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले या प्रवक्ता बोले, ये बात फिर नहीं आएगी। फिर संविधान की बात करोगे तो अगर मनुस्मृति जलाने वाला, एक्चुअली क्या हमें बहुत ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है जो भी बोलता है, जो मनुस्मृति जलाने की बात करते हैं, तो उस पर अपन अभी आते हैं। तो वो ओरिजिनल कॉपी क्यों नहीं मिलती है? ये पंकज चतुर्वेदी जी की भी 10 साल से सरकार है। आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती है भाजपा कि वही उसी की फोटोकॉपी सब जगह जाए, जिसको भी खरीदना हो वो वही वाली कॉपी खरीदे। आप उसका असर देखिएगा इस देश में, जिस तरह का जो विचार जाएंगे ना, अपने आप लोगों को बहुत सारी चीज समझ में आएगी कि हमारे जो पूर्वज थे, जो नहीं, ऐसा क्या हटा दिया? ऐसा क्या देखना आपको उस संविधान? जी क्या देखना, क्या हटा दिया गया है? देखिए, उसमें जो फोटो इस्तेमाल किए गए थे, उसमें रामायण का जिक्र था, उसमें भगवान राम का था, उसमें महाभारत का था, कृष्ण जो क्या होता है। देखिए, आज ये जो बातें इसलिए हो रही हैं कि वो मूल प्रति को बदल दिया गया, उसको वैसी की वैसी जाएगी, तो कोई इस तरह की बात नहीं करेगा। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी कि कोई प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोल दे। ये हर दौर से ये चलता आया है। इंडियन एक्सप्रेस के गोयनका ग्रुप का क्या हुआ था, अपन गूगल पे पढ़ सकते हैं। सिर्फ उसकी गलती क्या थी वो भी हम पढ़ सकते हैं, एक बात। और अर्नब गोस्वामी अपना पत्रकार मित्र है, उसके साथ क्या हुआ, उसने किया क्या था, उसने सिर्फ एक शब्द ऐसा बोल दिया था जिस कारण से बेचारे को जेल तक जाना पड़ा था। और बंगाल में तो आपको बताइए, जितने पत्रकार मित्र हैं अपने साथ के, हम लोगों के बहुत सारे दोस्त हैं जो वहां पर, तो कुछ बोलने की इजाजत ही नहीं है। चाहे नेशनल चैनल भी होगा, उसको मालूम है कि मुझे इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है किसी भी हालत में। आज जो है जब जिसके हाथ में लाठी आती है, सबसे पहले वो दो चीजें करता है, एक तो मीडिया को अपने हिसाब से चलाता है, दूसरा पुलिस को अपने हिसाब से चलाता है। ये तो एक बात हो गई। अब फिर से एक बात, छोटी सी बात है कि अभी कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है कि जो प्रियम्बल है, यानी कि प्रस्तावना भी संविधान का एक पार्ट है। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले दिया है कि संविधान का ही पार्ट है, और जब संविधान को बदला जा सकता है तो उसको ही बदला जा सकता है। तो ऐसा लगता है कि अभी इसमें भी शायद प्रियम्बल में कुछ आने वाले समय में कुछ चेंजेस आएंगे। और एक आखिरी बात ये है कि जिस संविधान को बनाने में हमारा पूरा संविधान का जो संविधान सभा का टाइम था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कशन हुए। उन सबको अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। पर फिर एक आश्चर्य ये होता है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ते हैं और अपना ये संविधान देखते हैं, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। तो हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन जो आखिर किया, फिर उसमें मतलब क्यों इतने सारे डिस्कशन हुए, इतनी सारी चीजें हुई, इसी कारण से कई समस्याएं आज भी देश में वैसी की वैसी हैं। और आप लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं, आज की जो स्थिति संविधान में क्या लिखा है उस पर अपन कमेंट नहीं कर रहे हैं, पर आज की स्थिति ये है कि जब से शुरुआत हुई है 47 के बाद से 50 में जब अपना संविधान लागू हुआ, उसके बाद से लगातार टूटने की स्थिति बन रही है, जोड़ने की तो बन ही नहीं रही है। तो कहीं हमारा संविधान हमको, मतलब हम कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चले गए, इसका विचार भी करना चाहिए कांग्रेस, भाजपा और सारे नेताओं को, हर पार्टी के नेताओं। चलिए अमित जी, लास्ट कमेंट आपका, समय थोड़ा सा कम है। मतलब संविधान की यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, हम कहाँ आ गए, कई बदलाव हुए, कई बार संविधान के विपरीत जाके कई सरकारों ने काम किया, लेकिन फिर भी देश सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है।
तो संविधान की भावना के हिसाब से अगर अब जो बात होती है कि सेकुलरिज्म शब्द बाद में जोड़ा गया, सेकुलरिस्ट बाद में जोड़ा गया, वो कह रहे कि प्रस्तावना भी चेंज हो सकती है, ऐसी कोई वो नहीं है। अमित जी लास्ट कमेंट। हेलो। हाँ अमित जी। दीपेश जी देखिए, लोकतंत्र का मतलब जो है वो इस तरह से आप समझिए कि जब तक पूरे हमारे 145 करोड़ लोगों को, हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी नहीं होगी, वो जो एक सपना देखा था महात्मा गांधी जी ने, वो देखा था जो हमारे बाबा साहेब ने, तो जब तक वो चीजें चलती रहेंगी आप समझिए कि वो चीजें ठीक हैं। और जब आप आवाज को दबाने की कोशिश करोगे, जब आप तानाशाही की ओर जाने लगोगे, मैं आपको बताऊं कि मैं सैकड़ों ऐसे उदाहरण बता सकता हूं। मैं तो हम तो चलिए विपक्षी दल के लोग हैं, हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन आपकी फील्ड से जुड़े हुए लोग भी कई ऐसे पत्रकार हैं जो महीनों बगैर किसी कारण के अंदर रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलते थे और लिखते थे। तो मुझे लगता है जी कई राज्यों में भी होता है अमित जी, कई राज्य सरकारें ऐसे काम करती हैं। देखिए राज्य सरकारें, देखिए वो जो भी काम करती हूँ, लेकिन आप 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही क्यों सवाल उठते हैं? नहीं, उन्होंने तो बंगाल का जिक्र किया था राजेश जी ने। खैर हम तो वो लोग हैं, आपको याद होगा नेहरू जी का एक किस्सा है कि जब वो एकदम लड़खड़ा गए थे, पेन जब उनका गिर गया था, तो एक बहुत बड़े पत्रकार थे, उन्होंने संभाला था। नेहरू जी ने कहा था कि जब जब इस देश की राजनीति में गिरावट आएगी तो ये कलम ही है। तो देखिए इसीलिए तो हमारी चर्चा कर रहे हैं संविधान दिवस पर कि भाई मैं आपको साधुवाद दूंगा दीपेश जैन जी, मैं आपको साधुवाद दूंगा, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर कार्यक्रम। चलिए पंकज जी लास्ट कमेंट आपका। देखिए हमारा तो समर्पण, श्रद्धा, आस्था और विश्वास सब भारत के संविधान के प्रति है। और जिस भाव और भावना के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान रचा, तो हम सौभाग्यशाली कि ऐसे भारत रत्न सुपुत्र भारत की भूमि पर हुए जिनका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जिनकी वजह से संविधान है। और नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद कि आज उनके कारण भारत देश में ये स्मरण तो कम से कम हो रहा है कि संविधान किस दिन अंगीकृत किया गया था और किस प्रकार बना, कैसे बना, और बाकी पर्याप्त। जी ने कहा कि कब कब कांग्रेस की सरकारों ने किस प्रकार से मीडिया का, पत्रकारों का, लोगों का दमन शोषण के सबके सामने है, इसलिए जनता ने जिनको व्यापक रूप से राजनीति में अस्वीकार कर दिया। जी देखिए, देशवासी सुरक्षित हैं तब देश सुरक्षित है। देश का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी। देश चले संविधान से, जिस भावना के साथ हमारा संविधान लिखा गया था उसी के हिसाब से राज्य सरकारों को भी, केंद्र सरकारों को भी और आम नागरिकों को भी, उनको केवल अधिकार नहीं मिले, उनको उनके कर्तव्य भी बताए गए हैं। तो संविधान सिर्फ राजनेताओं, राजनीतिक दलों के लिए नहीं, एक आम आदमी के लिए भी है और उसको भी पढ़ना चाहिए संविधान। राजेश जी 10 सेकंड में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सच है। देखिए संविधान तो ठीक ही है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे, अगर उनको नीति निर्धारक तत्वों को भी पूरे तरीके से आज 77 साल बाद भी हम उनको लागू नहीं कर पाए हैं ढंग से, और उसी कारण से सारी समस्याएं आ रही हैं अपने देश में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पूरा दोनों और सारे दलों को मिलकर ये करना चाहिए कि क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, और उनके हिसाब से देश चलेगा तो ना कोई दंगे होंगे, ना कोई फसाद होगा। बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, पंकज जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संविधान दिवस पर संविधान को लेकर एक बार फिर विस्तार से चर्चा भी, लेकिन सियासत भी खूब हुई है। देखना है कि संविधान की ये जो सियासत है ये कहाँ तक आगे जारी रहती है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।